डॉक्टर प्रखर, आपने कहा कि जीईआरडी से कई दूसरे जोखिम भी हो सकते हैं, जैसे कि कैंसर या लंग्स में इन्फेक्शन होना। तो ये एक बड़ी बीमारी की तरफ आपको लेकर जा सकता है। सेहत से जुड़ी कई और परेशानियां इससे हो सकती हैं। तो एसिडिटी और जीईआरडी दोनों में, क्योंकि अगर नॉर्मल एसिडिटी है तो कोई डॉक्टर के पास शायद उतना नहीं जाता है, तो कोई कैसे समझे कि वो जीईआरडी की तरफ बढ़ रहा है या उसे जीईआरडी है, और जो कि एक गंभीर समस्या हो सकती है, उसके क्या सिम्टम होंगे जो एसिडिटी से अलग होंगे? सो जीईआरडी के जो मेजर सिम्टम्स हैं उनको एक तो सिम्टम है जो पेट में दर्द होना, जो एक बहुत कॉमन सिम्टम है जो हमको एसिडिटी में भी दिखता है। बट जो जीईआरडी को एसिडिटी से अलग करता है वो सिम्टम है सीने में जलन होना। आपका जो सीने का ये बीच की जो स्टर्नम बोन है, इसके जस्ट पीछे आपको एक जलन सी महसूस हो। इसके अलावा आपको पेट से आपको ऐसा लगे कि मुंह में कुछ पानी आ रहा है, जो कड़वा पानी हो सकता है, खट्टा पानी हो सकता है, या खट्टी डकारें हो सकती हैं, या इवन इन एक्सट्रीम्स ऑफ केसेस जो आपने खाना खाया है वो ही वापस आ जाए। इसके अलावा कुछ पेशेंट्स को खाना निगलने में भी प्रॉब्लम होती है। और अब हम और ऑर्गन्स में जो सिम्टम्स आते हैं उनकी बात करें तो पेशेंट्स की जो आवाज़ है वो बदल जाती है, बिकॉज जो पेट का जो एसिड आ रहा है उसकी वजह से आपका जो म्यूकोज़ा है ऊपर का, मुंह के पास का, और ये जो जहाँ से आपकी आवाज़ निकलती है उस एरिया का, उसमें भी चेंजेस आते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट्स की आवाज़ बदल जाती है। कुछ पेशेंट्स को जब ये बहुत सीवियर हो जाता है तो लंग के अंदर भी एसिड पहुंचना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से उनको लंग के सिम्टम जैसे कि खांसी होना और इस तरह की चीज़ें भी शुरू हो जाती हैं। तो अगर आपको गैस के साथ, सीने की जलन के साथ ये सिम्टम्स भी दिख रहे हैं, तो ये हो सकता है कि जीईआरडी की संभावना पूरी हो सकती है इसमें।